हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अमित शाह ने बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान किया है, ये माहौल काफी गर्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की पूरी जनता कह रही है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जबकि ये चीज अमित शाह जी को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये मतलब अच्छे पद पे हैं, गृह मंत्री हैं, जो कि ये क्या नाम है, सबसे बड़ी इन्होंने गलती किया, जो कि बाबा साहब का अपमान बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता कोई करता है तो उसको जो है मतलब सजा नहीं होता है किसी प्रकार का, उसे जो है मतलब वो माफी नहीं मांगता अपने गलती का। इस तरीके से लोगों का बयान है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो या कोई प्रत्याशी हो, अगर बाबा साहब पे या किसी अन्य लोगों पे वो गलत आरोप लगाता है तो अपने गलती का वो माफी नहीं मांगता है। इसी बीच में दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान क्या किया वो सब कुछ हम आप लोग को बताएंगे। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज के जितने मतलब कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो हर जिले कलेक्टर ऑफिस पे जा करके अमित शाह जी जो बयान दिए हैं उस पे विज्ञापन देंगे। तो दोस्तों, जा करके जो है वहां पर कंप्लेन कराएंगे, और जो है अगर अमित शाह जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतरेगी, जो कि 24 दिसंबर का टाइम दिया गया है। 25 दिसंबर का टाइम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बाबा साहब ने मनु स्मृति 25 दिसंबर को जलाए थे, तो 25 दिसंबर को मनु स्मृति दहन है, इसलिए दोस्तों जो है 25 दिसंबर का दिन नहीं रखा गया है, दिन रखा गया है 24 दिसंबर को। सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ता जो है उत्तर प्रदेश के हैं, हर राज्य के जहां जहां पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जो है 24 दिसंबर को जो है हर जिले में कलेक्टर ऑफिस के पास जाएंगे, वहां पे वो धरना धरेंगे। दोस्तों, जहां तक ये कहा जाता है, हर कोई जानता है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काफी उन्होंने जो है मेहनत किया, उन लोगों के लिए अधिकार के लिए। दोस्तों, बाबा साहब ने महिलाओं को वो अधिकार दिया है, शायद वो अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, ना पहले कभी मिला होगा। बाबा साहब ने महिलाओं को ये अधिकार दे दिया है कि महिला कलेक्टर बन सकती है, महिला ट्रेन की ड्राइवर बन सकती है, महिला डॉक्टर बन सकती है, महिला हवाई जहाज को उड़ा सकती है, महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, महिला राष्ट्रपति बन सकती है, महिला जो है मुख्यमंत्री बन सकती है। दोस्तों, क्योंकि ये बाबा साहब का देन है, किसी मतलब भगवान का देन नहीं है। ये जो है कि बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बाबा साहब के समर्थक लोग ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के जो मतलब हालत थे पहले, उस तरीके के हालत देख करके बाबा साहब ने महिलाओं को काफी बड़ा सम्मान दिया है। उन्हें जो नहीं तो महिला आज के डेट में जो है वो पढ़ नहीं पाती, स्कूल जा नहीं पाती, उन्हें घर के अंदर चार दीवारी के अंदर पड़ा रहना पड़ता था। दोस्तों, और उस बाबा साहब को अमित शाह जी ने क्या नाम है गलत बयान देते हैं, और बयान बार बार लोग कई बार यूट्यूब पे सुनाया गया, मैं भी बता रहा हूं आपको। वो बयान कौन सा है? अमित शाह जी ने कहा है कि अगर अंबेडकर अगर बार बार भगवान का नाम लिया जाता तो भगवान जो है यानी कि लोग स्वर्ग में पहुंच जाते। इस बयान को लेकर के काफी माहौल गर्म है। ये माहौल जो है पूरे भारत के अंदर गर्म है, यहाँ एक तक ये विदेशों तक ये बात पहुंच चुकी है। दोस्तों, तो जिस तरीके से अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, इस तरीके से जो है पूरे देश में हाहाकार मची है, पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, और जो ये प्रदर्शन जो है बंद होने का नाम नहीं लेगा। ये 24 दिसंबर को सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों ने कहा है कि मैं ये अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि जब बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करता है तो वो अपनी माफी नहीं मांगता है।
जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी किए थे आगरा के नेता, उन्होंने कहा था कि मायावती जी सबसे भ्रष्ट नेता है, बीजेपी के मतलब सपोर्ट से उनकी सरकार बनी थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता अगर गलती करता है तो वो अपनी गलती का माफी नहीं मांगता है। ये जो है जनता का कहना है, बहुजन समाज के लोगों का कहना है। और बाबा साहब को पूरा भारत, बहुजन समाज के लोग अपना भगवान मानते हैं, यानी भगवान से बढ़कर के उनको मानते हैं। बाबा साहब को भगवान से बढ़ के मानते हैं। और बाबा साहब के लिए बहुजन समाज के लोग रास्ता जाम कर सकते हैं, सड़क पे उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। क्योंकि अपने जो अगर किसी के भगवान का अपमान किया जाएगा तो जो है उनके अनुयायी जो है चुप नहीं बैठेंगे। बताइए, बाबा साहब का अपमान जब हो गया तो आम जनता के लिए बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जो है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान के अंदर 22 प्रतिज्ञा जो है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिया था, और वही 22 प्रतिज्ञा को दिल्ली के अंदर दोबारा कुछ लोगों ने कार्यक्रम में 22 प्रतिज्ञा लिए थे। तो उस 22 प्रतिज्ञा पे जो है लोगों की भावना आहत हो गया था। जितने जो बीजेपी के समर्थक थे उनकी भावना जो है 22 प्रतिज्ञा लोगों को लेने से उनकी भावना आहत हो गया था। जबकि उन्होंने अपना लिया था, उनका अपना मैटर था कि हम जो है इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, हम बाबा साहब को ही मानते हैं। तो लोगों का भावना आहत हो गया था। अब बताइए, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिया था, उसी 22 प्रतिज्ञा को जो है बाबा साहब के अनुयायियों ने लिया था, तो लोगों का भावना आहत हो गया। उन पे इनाम रखने चालू कर दिए गए कि जो इस बात को बोला है उसको ऐसे करोगे तो मैं उसको इतना रुपया दूंगा। उस पे जो है क्या नाम है, लोगों की भावना बहुत ज्यादा आहत था। जब बाबा साहब का अपमान गृह मंत्री जी करते हैं तो बताइए लोगों का भावना आहत नहीं होगा। बाबा साहब के अनुयायी जो उनका सम्मान करते हैं और ये जो है उनका अपमान करते हैं। पूरा देश बाबा साहब का सम्मान करता है, यहां तक विदेशों में बाबा साहब का नाम चलता है। बताइए, तो इस तरीके का बयान जो अगर है बीजेपी के तरफ से आता है तो क्या नाम है, ये बहुत बड़ा गलत बयान है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं बना होता, बाबा साहब संविधान नहीं बनाए होते इस देश का, तो अमित शाह जी इस पद पे नहीं होते। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम हमेशा बहुजनों के सम्मान के लिए आवाज उठाते रहते हैं और ये चैनल जो हमेशा बहुजनों के सम्मान के लिए ही काम करता है दोस्तों। तो आप सभी जो है हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।